वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्रिय बंधुओं, एक फकीर के पास उनका शिष्य प्रतिदिन आता था। वह फकीर की सेवा भी पूरी भावना से करता था। एक दिन शिष्य के परिवार पर कोई संकट की घड़ी आ गई और वह दौड़ता हुआ फकीर की कुटिया पर पहुंचा। फकीर उस समय कहीं जाने की तैयारी में था। शिष्य को आता देख फकीर रुक गया। जो ही शिष्य फकीर के पास पहुंचा, उसने कहा कि मैंने आपसे कुछ पूछना है। फकीर ने कहा, बताओ। तो शिष्य ने कहा कि परमात्मा ही हम सब का परम पिता है। वह हमेशा सुख क्यों नहीं देता? हर थोड़े समय बाद हमें किसी न किसी संकट में क्यों धकेल देता है? मेरी तो समझ में नहीं आता कि वह हमारा परम पिता होकर भी हमें दुख क्यों देता है। फकीर ने कहा, मैं कहीं जा रहा हूं, तू भी आजा, मेरी नाव में बैठ जा। फकीर ने शिष्य को भी नाव में बैठा लिया और नदी के दूसरे पार जाने के लिए फकीर नाव चलाने लगा। जो ही थोड़ी सी दूर निकले तो फकीर ने एक चप्पू छोड़ दिया। बस एक से ही नाव चलाने लगा। थोड़ी देर बाद नाव घूमने लगी तो शिष्य ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरह तो हम नदी के उस पार पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये नाव तो यहीं घूमती रहेगी। तब फकीर ने कहा कि मैं तो ये समझ रहा था कि तू मूर्ख है, लेकिन तूने तो बड़ी समझदारी की बात कही। शिष्य ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। तब फकीर ने कहा कि तूने आते ही जो प्रश्न किया था, यह उसका जवाब है। अगर जीवन में सुख ही सुख होगा तो जीवन की नैया भी गोल गोल घूमती रहेगी, कहीं पहुंच नहीं पाएगी। जिस प्रकार नाव को सही रूप में चलाने के लिए दोनों चप्पू महत्वपूर्ण हैं, उसी तरह जीवन में सुख के साथ साथ दुख भी जरूरी है। ठीक से चलने के लिए दो पैरों की जरूरत होती है, तभी इंसान ठीक से चल पाता है। जब दुख आता है तभी तो हमें सुख के महत्व का पता चलता है। जो रात देखता है वही ठीक ढंग से सुबह का स्वागत करता है। मृत्यु है तभी तो इंसान जीवन से लगाव रखता है। दुख संकट के पलों को महसूस करने वाला ही जीवन का सच्चा अनुभव प्राप्त कर सकता है। जिस जगह जितनी देर धूप रहती है, वहां उतनी देर छाया भी रहती है। यही सृष्टि का शाश्वत नियम है। इसलिए आपदकाल अर्थात संकट काल में मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। संकट व विपदा के समय ही मनुष्य के धैर्य की परीक्षा होती है। यूं तो हर आदमी ही अपने आप को हौसले वाला समझता है, लेकिन जो वास्तव में हौसला रखता है, जो धैर्यवान है, संकट ही उसकी परीक्षा का काल होता है। आदमी को बुरे समय में भी धैर्य रखना चाहिए। जिंदगी में हर प्रकार के समय आते हैं। यदि अच्छा नहीं रहा तो बुरा भी अधिक समय नहीं टिक पाएगा।
जो घबरा गया वह भंवर में फंस जाएगा। जो धैर्य से बुरे समय को निकाल गया वह एक दिन सफलता जरूर पाएगा। समय इंसान के बड़े बड़े फैसले बदल देता है। सही रास्ते को रखो याद, हर दुख के बाद परमात्मा सुख भी देता है। इससे पहले कि मैं आपको आज का राशिफल सुनाऊं, मेरा निवेदन है आपसे कि यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और पसंद आए तो शेयर व लाइक भी करें। बहनों और भाइयों, आज 22 जुलाई दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, व्यापार की गति कुछ धीमी रह सकती है, लेकिन कैरियर में तरक्की की कोई नई संभावना बनेगी। घरेलू मोर्चे पर कोई खर्च बड़ा हो सकता है। यात्रा का विचार बनेगा। गृहस्थ में सुख शांति कायम रहेगी। सेहत ठीक रहेगी। आमदन का कोई नया जरिया सामने आएगा। वृक, नए संबंधों से मन उत्साहित होगा और नए काम की योजना का रास्ता खुलेगा। रोजगार में आमदन भी ठीक होगी। महत्वपूर्ण कार्य किसी के सहयोग से सफलता की तरफ बढ़ेंगे। संतान पक्ष थोड़ा कमजोर है, जबकि स्त्री पक्ष ठीक है। पुरानी चिंता मन बेचैन करती है। कानून से जुड़े कार्यों में सफलता के संकेत हैं। मिथुन, दूसरे लोगों के कार्यों से निजी कार्यक्षेत्र प्रभावित हो सकता है। नई योजना हेतु विचार विमर्श होगा। घरेलू मोर्चे पर खर्चे में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है। रुके कार्य गतिशील होंगे। कारोबार से आमदन ठीक होगी। नौकरी पेशा लोगों की व्यस्तता बढ़ेगी। अपने थोड़ा मन निराश कर सकते हैं। अन्य जनों का सहयोग मिलेगा। बैंक व शिक्षा सहित कुछ कार्यों में प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। करक, कुछ विशेष कार्यों को करने का मन बनेगा। व्यापार में आमदन मध्य श्रेणी की रहेगी। सेहत पक्ष थोड़ा कमजोर है। गृहस्थ में विचारों की उठापटक रहेगी, लेकिन यात्रा लाभकारी रहेगी। किसी नए खर्च का सामना होगा। संतान से मनमुटाव बन सकता है और नए संबंध बनने की संभावना है। सिंह, अन्य जनों के कार्यों में व्यस्तता रह सकती है। रोजगार हेतु सितारे उत्तम हैं। नौकरी पेशा लोगों को भी लाभ मिलेगा। नई कोई मुलाकात लाभ दे सकती है। सेहत पक्ष कुछ ठीक है। स्त्री संतान से थोड़े मतभेद बन सकते हैं। किसी के प्रति मन में उम्मीद की किरण जागेगी। यात्रा के संकेत हैं। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। कन्या, रोजगार व व्यापार में मंदी के कारण मध्यम श्रेणी का लाभ ही मिलेगा। अपनों से थोड़ी निराशा मिलेगी। सेहत ठीक रहेगी। गृहस्थ में शांति बनी रहेगी। स्त्री सुख का संकेत है। संतान संबंधी कार्यों पर खर्चा होगा। मेहमानों से मिलन का योग है। रुके हुए कार्यों में अचानक गति आएगी। तुला, कारोबार नौकरी संबंधी कार्यों में अतिरिक्त व्यस्तता रहेगी। नए साधन से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। सेहत पक्ष ठीक है। स्त्री संतान पक्ष भी मजबूत है। पुरानी बाधाएं मन को परेशान कर सकती हैं। कर्ज व बैंक संबंधी कार्यों में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और कोई रुका हुआ काम आज बन भी सकता है। वृश्चिक, प्रभावशाली लोगों के सहयोग से रुके हुए काम गतिशील होंगे। नई योजना भी सामने आएगी। व्यापार में लाभ ठीक होगा। सेहत भी ठीक रहेगी। गृहस्थी मोर्चे पर कोई बेवजह विवाद हो सकता है। नए लोगों से मिलन होगा और कोई पुरानी दिक्कतें थोड़ा मन को परेशान कर सकती हैं। धनु, व्यर्थ की बातों में समय नष्ट करने की बजाय दिनचर्या में आगे बढ़ें। व्यापार हेतु सितारे ठीक हैं। आमदन का कोई नया जरिया भी बनता नजर आएगा। संतान से मामूली कहासुनी का योग है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। नए लोगों से संबंध बनेगा। कुछ विशेष कार्यों में इंतजार करना पड़ सकता है। यात्रा की भी योजना बनेगी। मकर, अन्य लोगों के कामों से
आज आपके महत्वपूर्ण काम प्रभावित हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखें। गुजारे लायक आमदन होगी और मन में कारोबार संबंधी कोई नई योजना बनेगी। किसी की सहायता करेंगे आज, कोई नई उम्मीद की किरण भी आपके सामने आएगी। सेहत पक्ष ठीक है। कानून व कर्ज से जुड़े मसले मन में बेचैनी पैदा कर सकते हैं, यात्रा का संकेत मिल रहा है। कुंभ, आज पुरानी बाधाओं के समाप्त होने की संभावना है। किसी के सहयोग से आर्थिक पक्ष भी ठीक होगा। किसी महत्वपूर्ण कार्यों में प्रतीक्षा के बाद सफलता मिलेगी। घरेलू मोर्चे पर खर्चा भी होगा और मन मुटाव के संकेत भी हैं। थोड़ी बहुत यात्रा भी हो सकती है। सामाजिक कार्यों में प्रतिष्ठा बनेगी। नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त दौड़ धूप करनी पड़ सकती है। मीन, आज कुछ नया होने से मन में थोड़ा उत्साह बनेगा, किंतु अपनों से मिलने वाली निराशा थोड़ा मन भी उदास करेगी। व्यापार हेतु ग्रह सितारे आपके पक्ष में हैं। सेहत के कारण थोड़ी बेचैनी हो सकती है। दांपत्य जीवन ठीक है। कानून, शिक्षा व बैंक कर्ज से जुड़े मामलों में आज थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।